इस मास का ये दृढ़ संकल्प है कि मुरली स्वरूप बनना है। माता पिता, बाप दादा और पूरी एडवांस पार्टी को अपने सम्मुख, अपने चहुं दिशाओं में अपने साथ महसूस करते हुए आज की मुरली 4 सितंबर 2023। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है, ज्ञान के सागर। तो आज की मुरली सिर्फ ज्ञान, ज्ञान के सागर और ज्ञान की नदियों की है। वो ज्ञान जो बाबा से प्रवाहित हो रहा, वो ज्ञान जो अविनाशी, तत्व विहीन, बेहद, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, अशरीरी, देही अभिमानी, विश्व परिवर्तन, साकार से निराकार की ओर की यात्रा का ज्ञान है। तो इस ज्ञान का एक अंश भी साकार के किसी ज्ञान से मिलता जुलता नहीं हो सकता। इस भेद को पहले अपनी बुद्धि में बिठाना है। अब ये भटकन नहीं कि यही तो किसी शास्त्र में कहा है, यही तो किसी वेद में कहा है, यही तो किसी ग्रंथ में कहा है। नहीं, ये ज्ञान न कभी कहा गया, न कभी सुना गया। जो परमात्मा मुख से आया उसको तोड़ा मरोड़ा गया, उसका अंश अंश ले करके शास्त्र बन गए, ग्रंथ बन गए, धर्म बन गए, जातियां बन गई, प्रजातियां बन गई, गुरु बन गए, गोसाई बन गए, देवी देवता बन गए। उसका कुछ कुछ पार्ट लेके बहुत कुछ बना, लेकिन वो जो एक्यूरेट एग्जैक्ट ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, वो सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा देता है। तो उससे हमें एब्जॉर्ब करना है, उसके प्रति सजग होना है। तो जब तक बुद्धि में ये बात पूरी तरह से एकदम धारण नहीं हो जाएगी कि ये पहले कभी नहीं सुनाया गया, ये पूर्ण सत्य है, अब हम पूर्ण सत्य को जान रहे हैं, तो इसलिए बुद्धि बिल्कुल खाली होनी चाहिए किसी और के ज्ञान से। कोई और ज्ञान इस बुद्धि में अब ना हो, तब ये इतनी प्योर, इतना प्योर ज्ञान जो है वो जाकर के हमारी बुद्धि में बैठेगा। तब हम समझ पाएंगे कि हाँ, जो आज हम समझ रहे हैं, जो बाबा मुझे पढ़ा रहा है, वो ज्ञान नहीं था, नहीं हो सकता। इसको अब अपने अंदर सिद्ध करना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट होमवर्क। ये मेरे भीतर सिद्ध हो जाए कि जो बाबा आज मुझे पढ़ा रहा है वो बाबा ने पहले कभी नहीं पढ़ा है। आज की मुरली बाबा ने पहले मुझे कभी नहीं पढ़ाई। तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाए व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? उच्च पद की प्राप्ति का आधार क्या है? जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है। ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वेरी इंपॉर्टेंट, परिपक्व अवस्था।
वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकता है। अब वो समय आ गया, वो समय आ गया जो बहुतों से ज्ञान छूटेगा, बहुतों से छूटेगा। कायम रहने के लिए परिपक्व अवस्था आवश्यक है। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं है, और ही माया प्रवेश कर लेती है। फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब इस खेल पाल का अर्थ फायदा ना, निस्वार्थ मेरा बाबा के प्रति साथ, निस्वार्थ साथ, ये बहुत कल्टीवेट करना है, इसको बहुत पोषित करना है कि मेरा बाबा के साथ जो अब संबंध है वो एकदम निस्वार्थ है। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है कि मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए ना, मैं इतने लोगों की हीलिंग कर दूं, मुझे पद मिल जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, नाम मान शान मिल जाए, कुछ तो अच्छा हो जाए। खेल पाल नहीं, फायदा नहीं। क्योंकि जहां मैंने इतना सा भी द्वार खुला छोड़ दिया अपनी आश का, अपने फायदे का, अपने स्वार्थ का, वहीं से माया प्रवेश करे। उच्च पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। ये पढ़ाई है निराकार की, ये पढ़ाई है जीवन मुक्ति की, ये पढ़ाई है अशरीरी की, ये पढ़ाई है देह में रहते हुए विदेही बन के रहने की। तो ये सारा चर्न हो, ये सारा हासिल हो, ये सारा अनुभव हो, ये हमारी पढ़ाई है। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकाणे में जाते हैं, तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वे अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति, अहम आत्मा, आत्मा अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है शांति, शांति, शांति। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बतलाती है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। हे आत्मा, तुम शांत स्वरूप। मैं कहती हूँ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा कहते हैं हम दोनों शांत स्वरूप हैं। हम भी आत्मा हैं, परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाप सम्मुख आकर कहते हैं तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं। मैं इनसे भी परे हूँ, मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं। आत्मा शरीर धारण करती है, तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया, नाम तो शरीर पर रह जाता, दूसरा शरीर ले लेते। परम पिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ, जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना। आजकल कन्या शादी करती तो उसका भी नाम बदल देते, पुरुष का नहीं बदलते, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से। माताओं का तो कोई धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता।
पुरुषों का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम है। अब बाप समझाते हैं, सब याद तो करते हैं कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो साथी, तुम ही खेवैया हो। तो अब बाबा कहता, मैं तुमको साथ ले चलने आया हूँ। अशरीरी को लेके जाएंगे, शरीर लेके तो नहीं जा सकते। ओम शांति दी। ओम शांति। बाबा ने जो अभी कहा कि है ना, पुरुषों का नाम बदलते हैं, आई मीन पुरुषों का नाम नहीं बदलते हैं क्योंकि वो धंधा करते हैं। हम्म। और बाबा ने स्टार्टिंग में कहा कि तुम्हारा ऑक्यूपेशन है शांति। हम्म। तो इसका मतलब आत्मा के सेंस में, मतलब आई एम नॉट गेटिंग, इसको समझ नहीं पा। क्वेश्चन समझ नहीं है, ये देह की बात है, वो आत्मा की बात है। आत्मा सदा ही शांत स्वरूप थी, आत्मा हाँ, सदा ही शांत स्वरूप है। तो मेरा मुझ आत्मा का बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है शांति का। और हाँ, फिर आगे कहा ना कि है ना, पुरुषों का, ऐसे क्यों कहा, मतलब पुरुषों देखो, का। ये तो स्त्री पुरुष की बाबा बात कर रहा है, ये आत्मा की कहाँ बात कर रहा है। जो हम्म, शरीर धारण करते हैं उसमें एक शरीर पुरुष का है, एक शरीर स्त्री का है, तो उसकी बात बाबा कर रहे हैं। इसमें बाबा आत्मा और शरीर की बात थोड़ी कर रहे हैं। और अब ये भी तो कहा, आगे शायद से कहा है कि आप मेरे बनते हो ना, तो आपका नाम बदल देता हूँ। तो वही बाप नहीं, बाबा मेरे मैं बदलता हूँ, मैं बनते हो तब नहीं बदलता हूँ। जैसे ही तुम्हें शरीर मिलता है तुम्हारा नाम बदलता है, ऊपर ही का है बाबा ने। तुम मेरे बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम दे देता हूँ। तो शरीर का नाम बदलता है ना बाबा। शरीर तो जितनी बार बदलेंगे तो यहाँ पे भी। अच्छा, आत्मा तो एज इट इज रहेगी। ये तो बाबा शरीर की बातें कर रहे हैं ना। दादियां आए, मम्मा आए तो सबका नाम बदला ना बाबा ने, पर शरीर का नाम बदला ना। आत्मा तो आत्मा ही है। मतलब उस अकॉर्डिंग उनकी आत्मा के। अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, जैसे नाम बदलता है, यहाँ पर भी जब ऑक्यूपेशन बदला तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रख दिया। हम्म। अब बाप सब समझाते हैं, सब याद तो करते हैं, तुम माता पिता हो, साथी हो, खेवैया हो, हम तुमको साथ ले चलते हैं। देखो कितने संबंधों में आते हैं। शरीर फिर आपके साथ चलता है, तुम बच्चे जानते हो, खेवैया हमको साथ में ले जाएंगे। बाप की कितनी महिमा है, बाप की कितनी महिमा। फिर वे कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, ये नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खेवैया बन वापस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने, इनको ही खेवैया गुरु कहा जाता है। छीछी दुनिया जीवन बंद से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खेवैया कहा जाता है। हर बात के पीछे का जो मकसद है, जो भाव है, हमें बस उसको पकड़ना है। क्या है ये, मैं इस देह के भीतर फंसी हुई हूँ। ये विषय वैतरणी सागर है बिल्कुल, जो माया ने क्रिएट किया है। सोनिया रूपी एक माया है, सोनिया कंप्लीट माया है, कंप्लीटली सोनिया एक माया है। रावण का बनाया हुआ पुतला है। दी। इसकी हर बात, इसकी हर एक भाव, इसके हर एक इमोशन रावण राज्य से उत्पन्न हो रहे हैं। तो बाबा आकर इस पतित से खवैया बनकर पार कराने वाला, तो पार कैसे ले जाता है, ज्ञान के पॉइंट्स के द्वारा। जितना ज्ञान का पॉइंट मेरे अंदर घूमता है तो मैं इस भंवर से निकलना शुरू होती हूँ। इसीलिए बाबा कहता कि मैं ज्ञान देने आया, तुम्हें ज्ञान को अंदर 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 सिर्फ चलाना है। वो चलाते चलाते कब मैं इस सागर से मुक्त हो जाऊंगी,
और ये सागर कोई और नहीं, ये सोनिया रूपी सागर है। ये जो नाम, देह, संबंध, संपर्क, सब कुछ मिला है, ये रावण राज्य से मिला। और इसी का सबसे बड़ा भपका है, सबसे बड़ा भपका यही है, बाहर कुछ नहीं। सोनिया का सबसे बड़ा भपका है। सोनिया का नाम, रूप, रंग, आकार, देह, संबंध, संपर्क, रोल्स, आइडेंटिटीज, यही सबसे बड़ा माया और यही सबसे बड़ा भवका है, जिसको क्रॉस करना है। और कोई नहीं खींच सकता, यही खींच लेता है। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने? इनको ही खेवैया गुरु कहा जाता है। छी छी दुनिया जीवन बंद से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खेवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सत्युग को। ये बार बार अपने अंदर लानी है, सत्य क्या है, सत्युग क्या है, एक 35 होगा। सत्युग क्या है, व्हाट इज सत्युग? बोले, क्या है सत्युग? क्या है सत्युग? ओम शांति। ओम शांति। ऐसा लगा सतयुग जब मैं इस शरीर, इस माया रूपी शरीर से, पूनम से डिटैच होती हूँ और अपने असली अस्तित्व में टिकती हूँ, वही सतयुग है। वो युग जो सत्य पर टिका हुआ है। सत्य क्या है? हम देह नहीं है, यही सबसे बड़ा सत्य है। हम बार बार देह बदल रहे हैं, बार बार रोल, हम दिन भर में कितने रोल बदलते हैं। सुबह उठे सोनिया, उसके बाद माँ, उसके बाद बीवी, उसके बाद बेटी, उसके बाद ऑफिस, उसके बाद दोस्त, उसके बाद यार। दिन भर झूठ 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 के साथ। और सत्य युग जहां पर ये सारा झूठ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सब रोल्स में होते हैं पर उसकी भोगना में नहीं होते, उसको भोग नहीं रहते। अभी हम लोग हर एक रोल को भोगते हैं, उसका रस लेते हैं। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। दुनिया यही है। जैसे पुराने घर में रह के नया बनाए, फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना, यह भी जब स्थापना हो जाती तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना, यह परम पिता परमात्मा का ही काम है। कहीं हम हैं ही नहीं, एनीवेयर, कहीं भी हम नहीं है, ये भी परमात्मा का ही कार्य है। ब्रह्मा द्वारा, हम द्वारा हमारा ही विनाश, हमारे द्वारा हमारी ही सत्य का स्थापना, हमारे द्वारा हमारे ही सत्य की पालना द्वारा करते हैं, इसलिए क्योंकि करण करावर हार है। बाप आकर सम्मुख समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग। इसीलिए बाबा ने क्या काम लोगों को इस मंत्र, हर सेकंड कंबाइंड, हर सेकंड परमात्मा के साथ कंबाइंड, उस निराकार शक्ति के साथ मैं निराकार कंबाइंड, हम दोनों अब युगल हैं। एक सेकंड भी मुझे उनसे अलग होकर कोई निर्णय नहीं लेना, कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सुनना है, मुझे उनके साथ देखना सुनना है। तभी वो मेरे द्वारा कर सकता है। ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूँ। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम 100 देवी देवता पद पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रहे हैं, यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझ आ जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। कोई संकल्प नहीं चलाना, बाबा समझ लेगा।
हमें संकल्प नहीं चलाना है आत्माओं के लिए। बाबा समझ लेगा किसकी कितनी तकदीर है। स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं। तो बच्चे भल कहाँ भी हो, किसी भी सेंटर पर हो, जानते हो ज्ञान सागर पारलौकिक परम पिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप तो आए हैं साथ ले जाने, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खेवैया ले जाएंगे। तुम खेवैया को भी जानते हो और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उन्हों को भी तुम जानते हो। फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं उनको भी तुम जानते हो, समझते हो। हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे, जितना इस वाइसेस से, विकारों से, विकारों भरी इस सोनिया से हम जितने डिटैच होंगे, इस देह से, इसको तो पढ़ना ही नहीं है मुझे बाबा को पढ़ना है, निराकार दुनिया को, शांति धाम को पढ़ना है, सूक्ष्म वतन को पढ़ना है, सुख धाम को पढ़ना है, स्वर्ग को पढ़ना है। वहां कैसे क्या कारोबार होने वाला है, उसकी तैयारी कैसे कैसे हो रही है, वो सब जानना है जो सूक्ष्म में हो रहा है। तो सूक्ष्म को जानने के लिए मुझे सूक्ष्म होना है, मुझे सूक्ष्म होने की पढ़ाई पढ़नी, सार में आने की पढ़ाई पढ़नी, एकदम सार में। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पथभ्रष्ट हो पड़ेगा। ये है राजयोग की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते। नहीं पढ़ना माना थक जाना। कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते। इस पढ़ाई में खर्चे की बात तो नहीं, उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। कॉन्ट्रास्ट देखिए। अब बाबा के कॉन्ट्रास्ट को सूक्ष्म रीति पर समझना है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जैसे गरीब की परिस्थिति आ गई, पैसा नहीं है, तो वो कहाँ कहाँ जाकर के अप्लाई करता है। गवर्नमेंट में अप्लाई करता है, गवर्नमेंट नहीं देती है तो वो दान पुण्य वालों के पास जाता है, अमीरों के पास जाता है, लोन के लिए जाता है। उसके अंदर लगन है पढ़ाई की। तो मेरे अंदर वो लगन है कि कैसे भी करके, कितना भी यहाँ पर भपका चल रहा हो, चारों तरफ से उसी का राज्य है, उसी का राज्य है। वो मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला। रावण हमें आगे बढ़ने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, माया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, सोनिया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगी। सोनिया के जितने भी कर्तव्य हैं, रोल्स हैं, आइडेंटिटीज हैं, वो मुझे कभी भी मौका नहीं देगी। मैं बहुत गरीब हूँ पर मुझे लगन की अगन से पढ़ना है, लगन की अगन से। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते तो पढ़ना छोड़ देते। परंतु जिसको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है। फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसे नहीं है, हमें मदद करो। गवर्नमेंट पास पैसा ना होने कारण रिफ्यूज कर देते, समझते हैं हमको पढ़ना तो जरूर है, फिर क्या करेंगे। बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे, हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे। रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वो मदद दे देंगे। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। यहाँ यह पढ़ाई भी है और सौदा भी है।
यही मानते हैं ना कि पढ़ाई से इनकम होती है, इसीलिए तो सब पढ़ना चाहते हैं। पढ़ाई का और क्या कारण होता है? नाम, मान, शान, पैसा, रुतबा, और किस लिए पढ़ाई करते? तो ये पढ़ाई भी बहुत बड़ा सौदा है, ये जानना है। इस पढ़ाई से मेरा सौदा होता है। क्या सौदा होता? नरक से मुक्त, स्वर्ग में प्रवेश। रत्नागर इस पढ़ाई से रत्नागर बाबा मिलता। क्या करता हूँ? मुझे गुणों, शक्तियों, दिव्यता सब से श्रृंगार देता है, इतने रत्न देता है। और फिर ज्ञान सागर, रत्न सिर्फ रखने के लिए नहीं देता बाबा, उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी वो पता चलती है ज्ञान से। अब पता तो चल गया, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंद मूर्त हूँ, मैं ज्ञान मूर्त हूँ, मैं शक्ति मूर्त हूँ। क्लियर? अब इसको यूज करना है। रत्नागर, रत्न तो आ गए, पर अब ज्ञान को समझना है। यूज कैसे करूं इनको, इसकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक कैसे पहुंचूं, वो बाबा बताता है। और बाबा उसकी क्या विधि बताता है? पहले स्वयं को आत्मा जानो, परमात्मा की संतान मानो, कंबाइन रहो उनके साथ, वो टच करते जाएंगे मेरी डिवाइन प्योरिटी को, मेरी डिवाइन पीस को, मेरी डिवाइन पावर को, मेरी डिवाइन हैप्पीनेस को, मेरी डिवाइन नॉलेज को, मेरी डिवाइन ब्लिस को, मेरी डिवाइन लव को। इसको अब क्या करना है? तराशना है। ये 7 गुण तो हम कलयुग में भी लेके बैठे हुए थे, पर उसका डिफॉर्मेशन हो गया, उसकी परिभाषा एकदम मटेरियलिस्टिक हो गई। मटेरियलिस्टिक हो गई मतलब वस्तु, पदार्थ, नाम, मान, शान, संबंध, संपर्क, इनसे इसकी आइडेंटिटी हो गई। सुख मतलब बहुत सारा वैभव, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम, बहुत सारी शोहरत। प्रेम मतलब सब लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं सबको प्यार कर रहा हूँ। शांति मतलब बस सब लोग ना, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, मेरे कोई विघन ना आए, मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चले तो बोले शांति। मैं तो, मेरे घर में तो बहुत शांति। क्यों? क्योंकि कोई किसी से झगड़ नहीं रहा। बट दिस इज नॉट शांति। तो इन सब की डिवाइन डेफिनेशन बाबा आकर देता। मात पिता बेहद का सागर कहते हैं, मैं कल पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता। सब पॉइंट्स धारण करनी, बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है, बुद्धि पर ही सारा मदार। इसीलिए बुद्धि को बाबा के साथ बिजी रखना है। कोई भी सतो, कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो बुद्धि है। उस स्कूल में तो स्टूडेंट्स जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते हैं, उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। या फिर बेहद का स्कूल है, वहां की सतो प्रधानता ही अलग है। और ये जो बाबा के घर की सतो प्रधानता वो बिल्कुल अलग है। इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है, यहाँ मर्तबा एक ही है। ये है ही राजयोग, ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। उच्च पद को तो समझ गए हो, नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लव सब पर है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं। और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये बाप ही कहते हैं, कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। मनुष्यों ने फिर युगे युगे लिख कितनी भूल कर दी। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर इस समय बाबा
आया हुआ है, तो अच्छी रीति पढ़ना है। विनाश भी होना है, विनाश भी होने वाला है। 20 नाखूनों का जोर देकर पढ़ना है, हिम्मत दिखानी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वे नापास हो गिर पड़ते हैं। अब पढ़ाई छोड़ देने का अर्थ यहाँ पर क्या है? पढ़ाई छोड़ देने का यहाँ पे अर्थ क्या है? पढ़ाई छोड़ देने का अर्थ क्या है? दीदी ज्ञान से विमुख हो जाना, माया में फंस जाना। और अपने सब कुछ पढ़ाई छूट जाती। क्या पढ़ाई छूट जाना मतलब क्या? सबसे पहला पार्ट वहां पर बताया ना, आत्मा समझो। जब वही नहीं समझती हूँ तो पढ़ाई पूरी छूटी, फिर तो इस फिजिकल वर्ल्ड में ही रह गई ना। और तो पढ़ाई छूट जाना। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से ये लग रहा है। और बताइए सबके ओम एक्सपीरियंस। शांति। ओम शांति। जब मैं कथाओं में घुस जाती हूँ अपनी और दूसरों की, तब मेरी पढ़ाई छूट जाती है सारा दिन। जिस पल से मैं स्वयं को सोनिया मान लेती हूँ, पढ़ाई छूट जाती, नापास हो गिर पड़ते। चांदनी भी तो बहुत बड़ी कथा है। मतलब वही एवरी हम्म, सोल जो यहाँ हम्म, पे है, अंकिता है, चांदनी है, हम्म, सब क्या है, भावना है, सब क्या है, ये सब के भीतर बैठी मैं आत्मा जब इसको ही मान लेती हूँ कि मैं राजेश हूँ, मैं अंकिता हूँ, मैं चांदनी हूँ, बस उसी पल से पढ़ाई छूट जाती है। तो सबसे बड़ा माया का भपका कहीं और नहीं है, ये मैं, ये मेरा, ये फुल जो ये पूरा रोल है ना, स्टार्टिंग से एंडिंग तक का, वही सबसे बड़ा माया है। बच्चों को सावधानी मिलती है, कोई भी काम व क्रोध व लोभ मोह का भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो, मैं लायक हूँ लक्ष्मी को वरने के। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया, भक्त तो तुम सब हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ, फीमेल्स में मीरा, वह भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम वाला है, फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। उनकी विजय माला यानी उनकी विजय माला भी बनी है, मतलब बताएं उनकी विजय माला। मम्मा बाबा की विजय माला कौन, क्या, कैसे? दीदी हम ब्राह्मण लोग, वो सारे बच्चे जो उनका एग्जैक्ट फॉलो करते, पूरी एडवांस पार्टी, वो सारे बच्चे जो कंप्लीट उन्हीं के हु बहू कॉपी करके चल रहे, वो उनकी विजय माला है। वो विजयी हो गए ना, जैसे मम्मा बाबा वैसे वो बन गए, दैट इज विजय माला। सिमरन उनको किया जाता है जो सुख देते हैं, उनका यादगार बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया, कोई ने करके कॉलेज खोल, दान पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे। अभी फिरंगियों से राज्य ले कांग्रेस ने राज्य किया, पाप कहते हैं ये तो रूने के पानी मिसल राज्य है। यही जब लाइन पढ़ रही थी ना कि मृग तृष्णा कौन है, तो सिर्फ दिख रहा था ये देह, ये सोनिया जो है ना, बहुत बड़ी मृग तृष्णा है। और मैं आत्मा सारा दिन सोनिया में ही फंसी रहती हूँ। मुझे सोनिया का परित्याग करना है।
सोनिया के भाव, सोनिया की सोच, सोनिया के संबंध, सोनिया के अंदर जितना कुछ चलता रहता है, मुझ आत्मा को उससे अपने आप को अब अलग करना है। और उसका विधि एक ही चीज समझ आती, मैं जितना बाबा के पॉइंट्स का रमण करती हूँ, मनन करती हूँ, चिंतन करती हूँ, स्वमान को पकड़ती हूँ, इनको सोचती हूँ, मेरी बुद्धि को जब मैं इनमें अटका के रखती हूँ, तो उतने समय के लिए सोनिया अलग हो जाती है। इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, इस परसेंटेज को बढ़ाते जाना। सोनिया के साथ कम रहूं और बाबा के साथ ज्यादा रहूं, उसकी युक्तियां निकालनी है। सोनिया के साथ कम रहूं और बाबा के साथ ज्यादा रहूं, उसकी युक्तियां निकालनी है। ठीक दादी के साथ बाबा ने कम रहूं और बाबा के साथ ज्यादा रहूं, इसकी युक्तियां निकालनी। बोलिए। बाबा ने कहा था, मैं एक काव्य करती, मैं आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट, सोचो नॉट, आई एम नॉट, सोचो नॉट, आई एम नॉट। आई एम नॉट दिस अंकिता, आई एम डॉट। भल कितने भी सुख हैं, भल कितने भी सुख हैं, सोनिया को कितने भी सुख मिलते हैं, कभी देखने का, कभी सुनने का, कभी बोलने का, कभी रिश्तों का सुख मिलता है, कभी खाने का सुख मिलता है, कभी पीने का सुख मिलता है, कभी कपड़ों का सुख मिलता है। सोनिया बहुत सारे सुख लेती रहती है। कितने भी सुख हो, वो सब रुन्ने की पानी मिसल है, मिराज है, बाहर का भपका बहुत है। तो जब ये लाइन सुबह चल रही थी तो सिर्फ यही दिख रहा था, वो बाहर कोई और नहीं, बाहर सोनिया है। ये साइंस भी 100 वर्ष चलती है। ये दादा जब बॉम्बे में सर्विस कर पर था, तो ये बिजली टेलीफोन आदि कुछ नहीं था। अभी साइंस ने कितना कमाल किया है। अभी बाकी थोड़े वर्ष हैं। साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू होता है। सतयुग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहां इन सब चीजों में बल रहता है, सुना? वहां का बल का अर्थ क्या हुआ? वहां इन चीजों में बल होता है जो तुम यहाँ से ले जाते हो। अखंड अटल सुख शांतिमय राज्य करने के लिए तुम बल ले जाते हो। ये कौन सा बल है कि वहां सारे जो चीजों, ये सारे जो साधन वहां जाते हैं, वो बल बन जाते हैं? कौन सा बल, कौन सा बल हम यहाँ से लेके जा रहे हैं? योग बल। वहां तो योग करते नहीं। रूहानी आत्मिक बल। पवित्रता का बल। दीदी अभी जो हम योग बल से अभी आप अपनी आत्मा में शक्ति भर रहे हैं, वही तो बात काम आएगी ना। क्योंकि आत्मिक स्वरूप तो वहाँ वो ज्ञान रहेगा नहीं, लेकिन जो शक्ति अभी भरी रहेगी आत्मा में, उस जो अभी चार्ज करेंगे, उसी चार्जेबल से तो उस समय काम करेगी ना। चार्ज करेंगे। चार्ज करने का अर्थ अब है उसमें स्थित रहना, स्थित क्योंकि रहना है। वहां सब कुछ आत्मा चलाती है। वहां सब कुछ आत्मा चलाती है। वहां हर चीज आत्मा के बल से चलती है। पुष्पक विमान, टेक्नोलॉजी, गृहस्थी, कारोबार, देश काल, सब कुछ आत्मा चलाती है। इममटेरियल, बॉडीलेस, अशरीरी स्थिति चलाती। निरअहंकारिता वहां चलाती, निर्विकारिता वहां उस चीज को चलाती। तो वहां निराकार का बल है, निरअहंकार का बल है, निर्विकार का बल है, अशरीरी का बल है। वहां सिर्फ एक इमोशन है, वहां सिर्फ एक फीलिंग है, वहां सिर्फ एक स्मृति है, वहां सिर्फ एक धर्म है। आत्मा सब चलाती।
अमरता, अजर अमर अविनाशी स्मृति सब कुछ चलाते, उस स्मृति में ही हम होते। तो वहां हर चीज में अविनाशी का, अमरता का, है ना, ये सारी ऊर्जाएं वहां होती हैं, इसीलिए वहां अमर लोक बोलते हैं उसको, क्योंकि वहां हर पल इमोर्टैलिटी याद है। मैं आत्मा हूं, इस देह को, बस उस देह से मैं ये सारे कार्य कर रही हूँ। देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं, देह के प्रति कोई बंधन नहीं, देह के प्रति कोई मोह नहीं, स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिए, जैसे वस्त्र एक उतारा और एक दूसरा पहना। इतनी अमरता, अविनाशी, अजर अमर अविनाशी का भान इतना परफेक्ट और स्थिर रहता है, तभी वहां अखंड अटल सुख शांतिमय राज्य होता है। यहां से तुम पढ़ाई का बल ले जाते हो। तो पढ़ाई पर अटेंशन देना है। कौन सी पढ़ाई? मुझ आत्मा की पढ़ाई, आत्मा होने की पढ़ाई, परमात्मा का बच्चा होने की पढ़ाई। ये पढ़ाई अलग है। ये पढ़ाई एकदम अमूल्य है, अनोखी है, अनूठी है। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही नहीं। ना सुना, जाकर अपने धंधा धोरी में लगा तो खलास, जो पाया सो पाया। हाथ छोड़ने के बाद फिर माया एकदम हप कर लेती। गज को माया ग्राह ने हप कर लिया, ये तो होना ही है। आज बाबा ने इतनी अच्छी एक अनुभूति कराई कि जैसे अब हम सबके साथ ऐसा होना शुरू हो गया है कि हम किसी को याद कर रहे हैं और उसका फोन आ गया, या वो मिलने आ गया, या उसके साथ कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम बन गया, या वो, मतलब ये टेलीपैथी वाली चीज हम लोग के साथ, अब सारे ब्राह्मणों के साथ बहुत ऑफनली हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। धीरे धीरे हमें इसकी आदत पड़ी है कि हाँ, अब तो संकल्प कैच हो जाते हैं, संकल्प पकड़ लेते हैं। तो जब ये बात आज अंदर सोच रही थी तो बाबा ने कहा, सोचो, जब तुम, जो लोग सब इतने देह में फंसे पड़े हो, सब अपने देह के आवरण में बिल्कुल फंसे पड़े हैं, तो जब ये टचिंग हो रही है तो अंदर कितनी खुशी होती है ना। और मैं हर पल हर क्षण तुम्हें वो वाइब्रेशंस दे रहा होता हूँ कि तुम मुझे कैच करो। मैं तुम्हें कैच करने को, तुम्हारे हर संकल्प को सुनने, समझने, चर्चा करने को सज बैठा हुआ हूं। अब अगर ये पावर समझ में तुम्हें आ रही है कि संकल्प जा रहे हैं, संकल्प टच हो रहे हैं, वो रिवर्स में भी आ रहा है, वहां से रिएक्शन भी आ रहा है, तो अगर यही काम, यही याद तुमने अगर मुझे कर लिया हर घड़ी, तो ये कितना पावरफुल कॉम्बिनेशन होगा, कितना पावरफुल कॉम्बिनेशन है। माया को कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं बात ही परमात्मा से कर रही हूँ, मैं याद ही उसको कर रही हूँ, मैं बुला भी उसी को रही हूँ, उसी को खिला रही हूँ, उसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। कहाँ से मिलेगा समय माया? तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले पढ़ाई छोड़ देते। वो समय अभी का है। ये बाबा कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा है, अभी की बात। ये समय शुरू हो गया है जब बच्चों से पढ़ाई छूटेगी। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था, फिर उनका क्या हाल होगा? माया एकदम खा जाएगी।
कितने खत्म हुए। बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज है नहीं। ये ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। नो ध्यान, नो दीदार, बस अब रिलेशन बनाने में रखना है पूरा अपना पूरा 20 नाखूनों का जोड़ बाबा के साथ रिश्ता बनाने में रखना है। अब वो जो बात कही गई है, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग सोऊं, तुम्ही संग खेलूं, तुम्ही संग बात करूं, तुम्ही संग घूमूं, तुम्ही संग लड़ूं, तुम्हारी संग झगड़ूं, तुम्ही संग सब कुछ करूं, ये जो भजन में कहा था, महिमा में कह दिया था, यूं ही कह दिया था, अब उसको जीना है। आश रखते हैं तो आश में विघन पड़ जाता है, माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। जहां इतनी सी भी उम्मीद रख ली अपने पुरुषार्थ से, बस माया वहीं से आएगी, माया वहीं से आएगी। ध्यान का कितना पाठ बजाते थे, जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पाठ में रहते थे, महारानी बन जाते थे, आज वो है नहीं। इससे कोई फायदा नहीं। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते। कभी भी ध्यान में जाने की आश नहीं रखनी है। बाबा जो पढ़ाते हैं वे धारण करना, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो पढ़ाई के अर्थ को समझना है, बहुत जरूरी है। पढ़ाई मेरा रूप बन जाए, मुरली रूप बने, स्वरूप बने। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अब यहाँ पद का अर्थ वहां कोई राजा रानी बनने वाली बात नहीं है, जो बाबा ने हम लोग को अभी कल समझाया। प्योरिटी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जितना आत्मिक ज्ञान पक्का होता जाएगा, जितना आत्मा का पाठ पक्का होता जाएगा, अशरीरी का पाठ पक्का होगा, विदेही का पाठ पक्का होगा, बॉडीलेसनेस, इमोशनलेसनेस, फीलिंगलेसनेस, इममटेरियल, इममॉर्टल, इनकॉर्पोरियल, ये सारा जितना अंदर स्थापित होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा। सिर्फ स्थापित भी नहीं, उसके साथ उसकी स्थिरता, उसकी परिपक्वता, तो उच्च पद क्या, मेरी प्योरिटी उतनी हाईएस्ट हो जाएगी। तुम बच्चों को भी याद रखना है, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। किसको? मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं, सोनिया को नहीं पढ़ा रहे। मुझ आत्मा में जब ये पूरा परिपक्व होगा, सोनिया अपने आप डाइल्यूट हो जाएगी। अब समय है सोनिया के डाइल्यूशन का, और वो सोनिया पर मंथन करने से नहीं सॉल्व होगा, वो आत्म मंथन करने से परिपक्व होगा। अपने गुणों का मंथन करने से, अपनी शक्तियों का मंथन करने से, अपनी दिव्यता का मंथन करने से हम पढ़कर 21 जन्म के लिए उच्च पद पाते हैं। फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं वही ऐसे कह सकते, दूसरा कोई कह ना सके। भारत का ही खेल बनाए। तुम कहेंगे हम पूज्य, सो देवी देवता बनते हैं। हम पूज्य, सो देवी देवता बनते हैं। पूज्य है फिर गिरकर 84 जन्म लेते। बच्चों को ये सब मालूम है। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन भी जानते हो। सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। निश्चय, किसका निश्चय? मैं आत्मा हूं, इसका निश्चय। मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, और इस धारा को बिलोंग नहीं करती हूँ। ये निश्चय कि मैं परम पिता परमात्मा शांति के सागर को बिलोंग करती हूँ। मैं अपने घर परम धाम शांति धाम निर्वाण धाम को बिलोंग करती हूँ। मैं सूक्ष्म वतन को बिलोंग करती हूँ। निश्चय,
कहते हैं हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती देना वंडर है ना। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको सपूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा। बाप और टीचर भी कहेंगे ये सपूत है। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाप भी है, फिर टीचर बन हमको पढ़ाते भी हैं, और फिर साथ ले जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, साथ जाना है मुझे, और साथ जाने के लिए हूँ बहू उसके जैसा मुझे बनना है। निराकार, निर्विकार, अशरीरी, अभोक्ता, अजन्मा, अकाल। मैं आत्मा काल से परे हूँ। काल में तो ड्रामा है, मैं काल से परे, अकाल मूर्त हूँ। क्योंकि अभी मैं सब कुछ बाप समान हूँ, तो मैं भी अकाल मूर्त, मैं भी अभी अभोक्ता, मैं भी अभी सुख करता, मैं भी अभी दुख हरता, मैं भी अभी निराकार, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु, और कुछ नहीं हूं मैं। बाकी सब सोनिया है। बाप कहते हैं हम साथ इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी ना, अब मैं जगा रहा हूं। हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है, ये बात की स्मृति बैठी है सारी आत्मा की ही बात। तुम जानते हो हम आत्मा अशरीरी आई, फिर अशरीरी हो जाना है। एक बूंद भी शरीर का भान रहेगा तो मैं बाबा के संग नहीं जा पाऊंगा, पीछे पीछे जाऊंगा। अशरीरी, हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होगा। ये तुम बच्चों को बुद्धि में समझ है, तो अभी जो रोल है उसको फुल एंजॉय करना है ना। कौन सा रोल? मैं आत्मा हूँ, वो रोल। मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड युगल हूँ, मैं शिव बाबा का युगल हूँ, ये रोल। अभी करण करावन हार मेरे द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कर रहा है। मैं सिर्फ आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ बस। सारा विस्तार इस सार में समाहित। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। यही पढ़ाई है अभी, ये पढ़ना है। कैसे वो माता, कैसे वो पिता, कैसे वो मेरा बंधु, कैसे वो सखा, ये सारे एक एक पॉइंट का एक्सपीरियंस, यही पढ़ाई है हमने। तभी कितने सुख घनेरे मिलते। ऐसे माता पिता को कभी भूलना, छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे याद करते हैं। बाबा की तो रोज याद प्यार जाती ही है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देर से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते। बाप को तो लिखने की दरकार नहीं, बाप की तो रोज मुरली जाती है। याद प्यार बाबा देते ही हैं, वे तो जागती ज्योत है। बच्चों को समझाते हैं पत्र जरूर लिखते रहो, पत्र जरूर लिखते रहो। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती। हल्के हिलने वालों को सावधानी दी जाती है, भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं, रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है। पूछते हैं ये बच्चा एब्सेंट क्यों है, रोज एब्सेंट रहते हो, तो समझा जाता है मर गया। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया, तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं, संशय बुद्धि हो गया। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। हमें नहीं सोचना है, ये सब बाबा का कार्य है। बाबा ही पकड़ा, बाबा को ही उसने छोड़ा, उसका समय होएगा
तो बाबा ही उसको पकड़ लेगा। हम सिर्फ बाबा को जानते हैं। उस लेवल तक अपने आप को समेट लेना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को, रूह को कह रहा है वो, ये याद रखना है। बाबा मुझ रूह से बात करता, बाबा इस देह सोनिया से नहीं बात करता। तो मुझे भी बाबा को रिप्लाई रूह रूप में देना है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। विजय माला की हिम्मत का मतलब मम्मा बाबा समान बन के दिखाना है। तो विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। मुझ आत्मा को, सोनिया को नहीं। जो सोनिया सबको सुख देने जाती है वो तो स्वार्थ भरा होता है, क्योंकि उससे उसको सुख मिलता है। मुझ आत्मा को सुख देना है। और मैं आत्मा सुख तभी दे सकती जब मैं अपने गुणों और अपनी शक्तियों के सागर में समाई रहती। आई स्टे इन दैट। सोनिया से अप्रभावित, इस देह, उसके नाम, उसके संबंध सबसे अप्रभावित जितना मैं रह पाती, मैं उतना सुखमय हूँ, सुख देने वाली हूँ। मैं जितना शांत रहती, मैं जितना निशब्द रहती, अप्रभावित रहती, उतना सुख रेडिएट होता है मुझसे। मेरा अप्रभावित रहना सबसे बड़ा सुख है पूरे यूनिवर्स के लिए। दूसरा पॉइंट, सपूत स्टूडेंट बन बाप टीचर का नाम बाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के कारण उल्टा काम नहीं करना। और अभी सबसे बड़ा भूत बाबा कहता है कामनाएं, इच्छाएं। ये जो इस देह में बैठकर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, संबंधों से जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वही इस वक्त सबसे बड़ा भूत है। बहुत बड़ा भूत है, क्योंकि वो उल्टे काम करा देता है। वरदान, करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। जैसे लौकिक में भी जो युगल होती है, उसको हमेशा पता होता है कि जो मेरा युगल है वो सब संभाल लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे तो गृहस्थी चलानी, वो मुझे जो कहेगा मैं कर दूंगी, फिर वो जाने, उसका परिवार जाने। ऐसे ही मुझ आत्मा को करण करावन हार शिव युगल की हर पल स्मृति रखनी है कि तुम जो मुझे पाठ दे रहे हो, तुम मुझे जो सेवा करवा रहे हो, मैं उसको एकदम क्लैरिटी से, एकदम अच्छे भाव से कर रही हूँ। मैं आत्मा कर रही हूँ। करण करावन हार मेरा शिव युगल है। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है, अभिमान और अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है कि मैंने ये किया, मैं ही कर सकता, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे से ये क्यों कहा गया, ये मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। ये भावनाएं किसको आती हैं? ये भावनाएं तो सोनिया को आती हैं, देह को आती हैं। आत्मा के पास तो कोई भाव ही नहीं है, वो तो अशरीरी है। जब उसके पास शरीर ही नहीं, तो उसके पास मान अपमान अभिमान कहाँ से आएगा? जब खुदाई खिदमतगार है, करन करावन हार, वो परम पिता परम
आत्मा निर्विकारी, निरअहंकारी, निराकारी बाबा है, तो अभिमान कहाँ से आया? अपमान किसका हुआ? इसलिए कंबाइन रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो। यही समर्थता है हमारी। तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाए। विघ्न मैं ही हूं, कोई और नहीं। ये भाव भावना ही मेरे विघ्न है, ये इमोशंस ही मेरे विघ्न है, ये फीलिंग्स ही मेरे विघ्न है। जब ये स्मृति रहे, करण करावन हार बाबा, उसी को मान मिल रहा, उसी को अपमान मिल रहा, वो जाने, उसका कार्य जाने। मैं उसमें समाई हूँ, उसके पीछे खड़ी हूँ। जो आ रहा उसको आ रहा, मैं नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप। स्लोगन ज्ञान स्वरूप आत्मा बनना है, तो बाप और पढ़ाई को समान रूप से प्यार करो। सिर्फ बाबा बहुत प्यारा, अरे बाबा बहुत प्यारा नहीं, पढ़ाई से प्यार, बुद्धि पढ़ाई में रहे, वो प्यार, पढ़ाई से प्यार बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज बाबा ने ये इसका क्या मतलब हुआ जो बताया ना कि महारथी थे, ध्यान में जाते थे, लेकिन आज वो है नहीं, तो ये हमसे आज की बातों से कैसे रिलेट होती है ये? हम जब मुरली में होते हैं, हमें कितने सारे अनुभव होते हैं, हम कितनी चीजों के लिए बाबा के साथ एकदम दृढ़ निश्चय में आ जाते हैं। हाँ बाबा, ये तो मैं करूंगी। कितना अंदर से वो महानता की फीलिंग हमारे अंदर इमर्ज हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर जरा सा आश आती है कि अच्छा, हमने इतना योग किया, ये तो ठीक होता, वो तो ठीक होता, हीलिंग हो जाती मेरा, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, ये चीज मेरी ठीक हो जाती। आ गए ना सारे ध्यान, और क्या आ गया उसमें, आशाएं आ गई, दीदार आ गया, आ गया यस ना सब। यस, हाँ। तो ये वो सारे मांगना ही दीदार हो आए, गया, काइंड ऑफ मांगना ही हो गया वो, ये सारे एक्सपेक्टेशन। दीदार मन में आए, ये हम्म हो जाए मेरे साथ। बस वहीं बाबा खत्म हो गया, वहीं हम बाबा से लिंक टूट गया, क्योंकि वो हुआ नहीं ना। वो तो ड्रामा अनुसार होगा, किसी की हीलिंग होनी है, कोई परिस्थिति सॉल्व होनी है, वो सब तो ड्रामा, वो तो ड्रामा में है ना। यस। इसका मतलब मेरा मेरा बाबा से प्यार कितना स्वार्थपूर्ण हो रहा है। तो जहां स्वार्थ आएगा, हम बाबा से बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे। और जहां ये निस्वार्थता आएगी कि बाबा यहाँ ड्रामा में जो हो रहा है वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो होगा, पर मेरा प्यार तुमसे इस ड्रामा की वजह से नहीं है, हम्म प्राप्तियों की वजह से नहीं है, पद प्रतिष्ठा की वजह से नहीं, मान अपमान की वजह से नहीं है। मेरा प्यार तो है बस, वही यस टिकेगा अंत तक। जो ये पढ़ाई पढ़ता रहेगा ना अंदर अंदर, वो टिकेगा अंत तक। जिसके अंदर निस्वार्थता बैठती चली जाएगी कि मेरा प्यार इतना डिपेंडेंट नहीं है। और इसीलिए बाबा एग्जाम्पल भी किसका देता है, माँ और बच्चे का। जब वो बच्चा छोटू सा होता है, बड़ा हो जाता है तो कितनी एक्सपेक्टेशन होती है, बट जब वो एकदम पैदा हुआ बच्चा, उससे क्या एक्सपेक्ट करती है माँ? उसको तो सिर्फ देती है, उसके लिए जगती है, उसको खिलाती है, उसको पिलाती है, उसको नहलाती है, उसका सब कुछ करती है। उस वक्त उसको उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जिस पल से वो एक्सपेक्ट करना शुरू करती है, उस दिन से वो प्यार दूषित हो जाता है, दोष आ जाता है। तो निर्दोष प्यार बाबा से कर, दोष रहित ना। और उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है पढ़ाई। और पढ़ाई का अर्थ भी समझना है, सिर्फ मुरलियां पढ़ते रहे इज नॉट पढ़ाई। कितना मुरली हम बनते चले जा रहे, वो है पढ़ाई।
तो माँ क्या दीदी, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल्फलेस प्यार करना है। और बाबा बाबा कितना ही कहो, हमारे कहीं ना कहीं कण मात्र भी सेल्फ रहता है और हम बाबा से छूट जाते हैं, फारकती दे देते हैं बाबा को। बिल्कुल यही यस यही ना, क्योंकि यस जब हमारे बोले बोले मुताबिक होता रहे, यानी वो साक्षात्कार हो रहा है ना, हमें हाँ बाबा अच्छा लग रहा है। और जैसे ही हमसे कुछ ना हुआ तो बस हम बाबा को भूल जाते हैं। पर एक्सपेक्टेशंस, यस सेल्फलेसनेस नहीं रहती है जी। वो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा था सुबह क्या हुई। यस, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। तो माता पिता बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर हर ब्राह्मण के प्रति ये दुआ, ये शुभ भावना, ये शुभ कामना है कि उसके कंबाइंड स्वरूप से सेवा हो, उसके गुणों, उसकी धारणाओं से सेवा हो। हर ब्राह्मण हर सेकंड अपनी करण करावन हार की कंबाइंड स्मृति में रहे, अशरीरी रहे, निस्वार्थ रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।